अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे। अगर कोई बीमार या परेशान है तो अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे, उनकी तमाम परेशानियां दूर करे। तो भी सो के उठने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि नाश्ता किया जाए। और एक तो सबसे पहले रूम्स का होता है कि इनकी बिखरी हुई हालत होती है कि दिल चाहता है कि सबसे पहले इनको समेटो और उसके बाद जो है वो नाश्ता करो। और बच्चे जो हैं जो रात को उन्होंने तकरीबन 8 बजे का खाना खाया हुआ था और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो 12 o'clock नाश्ता कर रहे होते हैं, तो फिर उनकी भूख से होती है बुरी हालत और पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था और ये साथ मैंने बनाया था जौ का दलिया। अचार जो है मेरी फ्रेंड एक कह रही थी आपने अचार तो दिखाया ही नहीं, उन्होंने कमेंट किया हुआ था वीडियो में, तो भाई देख लें अचार की अभी ये वाली सूरत हाल है और हम रोज़ाना ही नाश्ते में खा रहे हैं अचार ना। जहाँ किसी दिन होता है मिस हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने कर ली है सफाई। यहाँ पे बच्चे जो थे वो नाश्ता करके उसके बाद पढ़ने बैठ गए हैं और मेरे जो काम करने वाले थे मैं साथ साथ वो कर रही थी, साथ साथ बच्चों को देख रही थी। और जी ये देखें, ये वाला भी रूम ये भी साफ़ सुथरा हो गया। ये वाले जो कपड़े हैं मेरे ये फ़ोल्ड करने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको मैं बाद में करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में दोपहर के लिए तैयारी शायरी खाने की शुरू कर ली जाए। अब सालन जो था वो चने पहले बनाने का मेरा इरादा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं अब चने नहीं बनाती, ये जो बची हुई दाल पालक है ना इसको पहले यूज़ कर लूँ, वरना ये जो है ना ये बड़े बड़े वेस्ट ही होगी। सो मैंने फिर ये दाल ली है, इसको आटे में मिक्स किया है और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करने के बाद गूंद लिया है। और मुझे ये वाला जो था ये बताया था तरीका मेरी एक खाला हैं, उन्होंने, थैंक यू जी खाला नजमा, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि इस तरह अगर दाल बचे तो उसको जो है ना वो यूज़ कर लिया करो, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। बड़ों की बातें जो है ना वैसे बहुत सारी इस तरह है कि अगर हम उनको फॉलो करें ना तो वाकई मज़ा भी आता है और पता चलता है कि नहीं बड़ों की बातें मानना कितना ज़रूरी है और इंसान ज़िंदगी में कितना सक्सेसफुल रहता है। और आज बड़ों से मुझे याद है मैं भी एक ना स्कॉलर की सुन रही थी बातें, तो वो कह रहे थे कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया हमें तो हम जो है बस शुरू हो जाते हैं कि भी मैं तो बीमार हो गया हूँ, मुझे तो डिप्रेशन आ गया है, मुझे तो फ़लाँ की वजह से आया, फ़लाने ने मुझे डिप्रेशन दिया था, फ़लाने ने मुझे टेंशन दी थी इस वजह से। कहते हैं हालांकि ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह की तरफ से होता है। उन्होंने फिर कुरान पाक की सूरत तो अब मुझे याद नहीं है, तो उसका हवाला दिया कि उसमें है कि तुम तक जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है। यानी वो जो इंसान जो कह रहा होता है कि मुझे ये मुसीबत जो है ये आई है फलाने बंदे की वजह से, कहते हैं वो इसलिए नहीं आई, वो क्योंकि वो अल्लाह ने चाहा था इसलिए वो आप पर आई। और वो जो है वो इंसान के लिए नसीहत होती है। और जो इस तरह मतलब सही नहीं सोचते कि ये सोचते हैं कि नहीं उस बंदे की वजह से ये, तो उनका ईमान मुकम्मल नहीं है, उनका ईमान बल्कि है ही नहीं। तो मुझे सोच के तो फिर हुआ कि हाँ हम लोग, मैं तो ख़ुद भी ऐसे ही करती हूँ कि अगर कोई किसी की वजह से थोड़ी टेंशन हो गई तो मैं यही कहूँगी उसकी वजह से टेंशन हुई है उसकी वजह से। लेकिन आज मैंने फिर जब ये उनकी वीडियो देखी है सुनी है तो मैंने कहा कि नहीं यही बात सोचनी है कि नहीं होता है अल्लाह की तरफ से होता है। खैर मेरे बच्चे अभी उठ चुके हैं दूसरे रूम में और वही बात है भूख उनको लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर लूँ। लेकिन उस रूम में जो जंपिंग और हंगामे और उछल कूद हो रही है ना, जब तक अभी नाश्ता नहीं करेंगे तो यही कुछ हो रहा होगा। तो मैंने फिर ये बना लिए हैं उसके पराठे। और अच्छा दाल जो होती है जिस आटे में गूंदी हुई होती है उसके तो फिर अंदर भी घी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सालन में जो ऑयल होता है वो इसके अंदर जा चुका होता है, तो फिर इससे ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर कोई घी शी नहीं लगाया था, सिर्फ ऊपर लगा के। और जिसको खुश्क खानी थी, पराठा नहीं खाना था, उनके लिए खुश्क बना ली, जिनको पराठा खाना था उनके लिए पराठे बना ली। और यहाँ पे देखिए मेरी अज़ल्फ़ा फ़ातिमा से मैंने कहा भी, तो मैंने कहा मोबाइल बहुत हिलाती हैं, तो यहाँ पे भी वो मुसलसल हिलाई जा रही है। मेरे साथ हुआ क्या है कि ट्राईपॉड जो है वो अज़ल्फ़ा से गिरा है नीचे, कबर्ड में पड़ा हुआ था, वो कुछ और लेने लगी है तो वो निकल के गिरा नीचे और उसके ऊपर से वो टूट गया स्टैंड जिसके अंदर मोबाइल फिक्स करते हैं। तो इसलिए दोबारा से मुझे फिर इनके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि अज़ल्फ़ा ईशल हेल्प करे मेरी। अच्छा तो ये थी फाइनल लुक। फिर मैंने इसके साथ धनिया पुदीने वाली चटनी जो थी वो बना ली, साथ प्याज काटे हैं। और बच्चों के लिए मैंने क्या किया कि उसके अंदर टमाटर प्याज और आलू उबले हुए जो थे इनमें मायोनीज़ मिक्स की है और उनकी फिलिंग जो है इनके अंदर रोज़ की तरह बना के वो कर दिया पराठों के अंदर, तो वो बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लिया। तो बस ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।